हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम डेट को फिर से बढ़ा दिया है। हम आपको बीपीएससी के साइट पे लेके चलते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या किया और एग्ज़ाम डेट्स जो बढ़ाए हैं उसका आधिकारिक सूचना बीपीएससी के साइट्स पे है। देखिए, बीपीएससी का साइट्स खोल रहे हैं। फर्स्ट नोटिस है ये। नोटिस पढ़ता हूँ मैं। जो मेन है वो प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन निबंधन की संख्या और अंतिम रूप से आवेदन भरने की संख्या में अधिक अंतर होने के कारण अंतिम तिथि 15/7/2023 को पुनः विस्तारित करते हुए दिनांक 19/7/2023 तक की जाती है। यदि उक्त विस्तारित तिथि तक भी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो वे दिनांक 20/7/2023 से 22/7/2023 तक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद एडिट करने का लिंक भुगतान करने के पहले तक ही उपलब्ध होगा। जो विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/7/2023 तक ही उपलब्ध रहेगा। इसके उपरांत अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी। पूर्व में दिनांक जो भी है तो देखिए, क्या रीज़न ये है कि रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट के बीच में बहुत बड़ा गैप है। कम से कम 1 लाख के आसपास का गैप है। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उतने लोगों ने फॉर्म भरा है। इसके पीछे का रीज़न ये हो रहा है, मुझे भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि पेमेंट कट रहा है, दिखा नहीं रहा है, और बाद में जब उसी को फिर से आगे जा रहे हैं, फिर से कर रहे हैं, तो फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो वो फॉर्म तो सबमिट होगा नहीं जब तक दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का पेमेंट में मैटर फंस रहा है। तो इसके कारण रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन में जो गैप दिख रहा है वो गैप भी है। तो इसके लिए ये डेट बढ़ाया गया है 15 से 19 तारीख तक। 5 दिन का एक समय है। 15 तारीख को अगर आप ले लेते हैं तो 15 तारीख को तो डेट इंक्लूड था पहले से ही। मेन है 20 से 22। तो आपको विलंब शुल्क के साथ, तो चलिए विलंब शुल्क से ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्म भरना। तो फॉर्म भरने के लिए 20 से 22, मतलब 15 से आप समझ लीजिए 22 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एक पॉइंट उसमें दिया गया है कि इसके उपरांत अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी। मतलब ये फाइनल कॉल है, 22 तारीख का फाइनल कॉल है। इसके बाद आपका फॉर्म का डेट नहीं आएगा। तो जितने भी लोगों का अभी तक नहीं हो पा रहा है वो फॉर्म सबमिट कर ले। मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि बहुत सारे लोगों का NCL जो है उसके डेट को लेके, डोमिसाइल को लेके। देखिए, 100% आप श्योर यहाँ पे होने का बहुत कम चांस है। जब स्टार्टिंग में फॉर्म आया था तो EWS NCL इसके लिए फाइनेंशियल ईयर खोजा गया था 22-23। तो जब आप फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, लेकिन जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो आप वहाँ पे अगर पिछले साल का EWS देंगे जो 22-23 का है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसा हुआ है। डोमिसाइल 2012 का भी एक कमेंट आया था मुझे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप फॉर्म अगर भर चुके हैं तो अब इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप नया NCL बनवा पाए। अगर आप बनवा सकते हैं तो अपडेट जितना रहेंगे उतना होगा। लेकिन एक चीज़ हर समय समझ लीजिए कि अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको फॉर्म भरने में के बाद भी किसी भी तरीके से आपके लिए कोर्ट भी साथ में आपके खड़े रहेगी। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ। बाकी आप फॉर्म अच्छे से भरिए जिनका नहीं हुआ है। बीपीएससी का साइट भी आसानी से खुल रहा है। मैं आपके सामने एक बार खुल के फिर से दिखाता हूँ। ये बीपीएससी का साइट हुआ और उसका मैं अप्लाई ऑनलाइन पे जाता हूँ। अभी दिन का समय है, 5:30 के आसपास का हो रहा है। देखिए, बीपीएससी का साइट खुल रहा है। आज से 2 फॉर्म आ गया। आपको पता होगा कि आज से 69th CC भी आ गया है जो बीपीएससी का पहले एग्ज़ाम होता था। मैं आपको ऑनलाइन बीपीएससी के साइट पे देखिए लगातार मैं मतलब क्लिक कर रहा हूँ और ये खुल रहा है। बहुत आसानी से खुल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बाकी आप फॉर्म भरिए। जिन्होंने भी फॉर्म छोड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म के बीच का जो गैप है
उसका जो संख्या है उसको आप कम कर लीजिए, आप फॉर्म भर लीजिए अच्छे से। यही मेरा आपसे आग्रह है, अच्छे से भरिए कि बाद में एडिट करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। टाइम लगाइए, बार बार देखिएगा। 15 मिनट का टाइम है आपको पास, लेकिन आप एक बार जब आप उसके एक एक डिटेल को अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, लैपटॉप में बना के रख लेंगे PDF या JPEG, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फ़ोटो में कोई दिक्कत आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप वेबकैम का एक ऐप है, वो आप मोबाइल में अपने और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए और मोबाइल की तरह आप फ़ोटो खींच लीजिए। तो अगर उसमें कोई दिक्कत होगा, मैं उसके लिए भी आपको रेडी रहूँगा बताने के लिए। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दिया है आपने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपके लिए अपडेट भी लेके आऊँगा और थोड़ा रिकवर करने के बाद मैं आपके लिए पढ़ाई का टेस्ट सीरीज़ का वीडियो भी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।